डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा, डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अब हम बात करेंगे निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के दिन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। कल जैसा डिस्कस किया था, व्यू अभी भी बुलिश नहीं है, व्यू अभी भी बेयरिश ही है, तेजी का व्यू नहीं है। 19,420 के ऊपर कल के दिन पूरे दिन सस्टेन किया। फिर भी कहा था कि बैंक निफ्टी जब तक साथ नहीं देगा, निफ्टी के केस में वो काम हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। विंडो नहीं दिख रही है, ओके एक मिनट। हाँ, अभी दिख रहा होगा निफ्टी का चार्ट। तो कल जैसा डिस्कस किया ऑलमोस्ट वैसा ही होता हुआ देखने को मिला है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री है लाइक करना। बात करें निफ्टी की तो व्यू अभी भी बेरिश है, व्यू बुलिश नहीं है जब तक बैंक निफ्टी साथ नहीं देगा। अब निफ्टी के लिए चढ़ पाना मुश्किल होगा कि वो अपने आप अपने दम पर कर ले। आज थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स थे, उसकी वजह से लास्ट में आपको एक सेलिंग आती हुई देखने को मिली, लेकिन हाँ जैसा व्यू था व्यू के हिसाब से होता हुआ देखने को मिला। 420 के नीचे जब भी मार्केट जाएगा आपको सेलिंग आती हुई देखने को मिलेगी। एंड आज फाइनली निफ्टी ने क्लोज कर दिया है 420 के नीचे। लेकिन जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन अच्छा नहीं है। फॉल आना है तो क्विक आना होता है। अगर एक बड़ा फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे फॉल की नहीं। फॉल आना है तो क्विक आना होता है, छोटे मोटे फॉल से काम नहीं चलेगा मार्केट के अंदर। अब 19,420 के नीचे क्लोज तो हुआ है, व्यू नेगेटिव है, व्यू बेरिश है। पहला टारगेट 19,200 का निकल के आएगा कि 19,200 तक तो मिनिमम आना चाहिए। उसके बाद 19,000 हायर साइड पे अगर इसको एक गेम करना हुआ, क्योंकि इतना टाइम पास किया, इतना कंसोलिडेट किया, जिसको बेचना है उसको बेचने का भी मौका मिल रहा है, जिसको खरीदना है उसको खरीदने का भी मौका मिल रहा है, भरपूर मौका मिल रहा है। ऐसा भी नहीं कि भाई 2 दिन 1 दिन का काम हुआ फिर चल पड़ा, वैसा भी नहीं। 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, एक रेंज में है, जिसको जितना खरीदना है जिसको जितना बेचना है सब कुछ करने का मौका मिल रहा है। ऊपर जाएगा तो ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाएगा। कल एक्सपायरी है, अच्छा मूव आने के चांसेस है। कल जो भी होगा ना वो गैप के साथ होने के चांसेस है। आज 2 आईटी दिग्गज के रिजल्ट है, यूएस में कोई डेटा आने वाला है, तो वो सब डेटा को मिलाकर, आईटी रिजल्ट को मिलाकर, अगर कल गैप अप खुलता है, अगेन कौन सा लेवल हमारा 19,420, 19,420 के ऊपर अगर खुलता है कल के दिन मार्केट, तो कहीं ना कहीं अगेन मार्केट बुलिश हो जाएगा। पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखना, अगर पहले 15 मिनट में आज का लो नहीं ब्रेक करता है मार्केट, आज का लो अगर ब्रेक नहीं कर पाया गैप अप खोलने के बाद, हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि जितने भी ऑप्शन राइटर्स है, कॉल राइटर्स है, उनको ट्रैप करेगा मार्केट एंड ऊपर जाएगा और फ्रेश न्यू हाई लगाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आईटी फिर एक तरफा भागने की कोशिश करेंगे। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक के तो आज रिजल्ट है, उसी के बेसिस के ऊपर बाकी आईटी रिजल्ट्स के अनुमान भी लगाए जाएंगे और वो थोड़े से चल जाएंगे। तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, गैप अप खुलता है और भागता है आईटी सेक्टर, तो डेफिनेटली फिर आपको निफ्टी में भी ट्रैप मिलेगा सी राइडर्स की तरफ से, एंड वहाँ से फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए एक नया हाई या एटलीस्ट 500 तक जाने की फिर से कोशिश की जा सकती है। गैप डाउन खुला एट एनी चांस कि भाई रिजल्ट खराब आ गए, डेटा खराब आ गया, यूएस का, इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा खराब आ गया, तो अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खोलने के बाद तो फिर सीधा 19,200 आने में टाइम ही नहीं लगाएगा। मार्केट फटाफट आ जाना चाहिए, कल के फर्स्ट हाफ में ही आपको 19,200 दिख जाना चाहिए। एंड अगर थोड़ा सा सेलिंग कंटिन्यू होता है, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी प्रेशर की वजह से कंटिन्यू होता है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि 150 तक भी आपको कल के दिन मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 200 से 250 पॉइंट, 300 पॉइंट तक का करेक्शन कल के दिन मार्केट में देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन खुलता है। तो फ्लैट खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। पहले 15-20 मिनट प्राइस एक्शन देखिए, अगर मार्केट गिर रहा है 19,300 के आसपास रुक के ब्रेक कर रहा है, उसको फिर तुरंत शॉर्ट नहीं करना है। अभी जिसकी पोजीशन है वो होल्ड करे, फ्रेश इनिशिएट करने के लिए 19,300 के आसपास देखिए, रुका वहाँ पर 15-20 मिनट एंड फिर वापस वहाँ से कंटिन्यू कर रहा है गिरना, तब आप शॉर्ट कीजिए 19,300 के ऊपर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। या अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है मार्केट 19,420 के आसपास, थोड़ा सा टाइम पास करता है एंड फिर उसको ब्रेक करता है, तो आप बाय कीजिए। वरना गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो सिंपल है, जिस साइड गैप उस साइड मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। गैप डाउन खुलेगा तो डाउन मूव आने के बहुत बड़े चांसेस होंगे, 250 से 300 पॉइंट का फॉल। एंड गैप अप खुलता है तो नया हाई लगाने के भी चांसेस हो सकते हैं। प्योरली बेस्ड होगा आईटी के ऊपर। तो कल निफ्टी आईटी के इंडेक्स को भी ओपन करके रखिएगा। एक जगह चार्ट खोलिएगा निफ्टी का, एक जगह खोलिएगा निफ्टी आईटी का, और एक जगह खोलिएगा आपका एचडीएफसी का चार्ट, क्योंकि अब एचडीएफसी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, रिलायंस से भी बड़ी कंपनी हो गई है वेटेज वाइज, तो उसका भी चार्ट खोल के रखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन समझ में आए अगर आप खास करके निफ्टी में काम कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक में कर रहे हैं तो सिंपल आपको खाली एचडीएफसी का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करना है, क्योंकि अब निफ्टी बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज हो जाएगा एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा जब वेटेज हो रहा है, एचडीएफसी बैंक का जब सबसे ज़्यादा वेटेज हो रहा है,
तो फिर थोड़ा सा आपको HDFC बैंक पे ध्यान रखना है। 44,400 हमारा पहला टारगेट है निफ्टी बैंक के लिए, तो वो तो मेंटेन रहना ही है। 44,600 तक आ गया है। बाइंग के लिए 45,200 के ऊपर एक सस्टेनेबल बाइंग हो सकती है। उसके पहले इंट्राडे के अंदर अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग प्ले करना है तो 45,000 के ऊपर भी निकले तो भी आपको एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर निकल के 15-20 मिनट सस्टेन करना चाहिए, और खास करके वो तब अच्छा होगा जब अगर सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास से अगर ऐसे 45,000 को ब्रेक करता है एंड ऊपर सस्टेन कर जाता है 5 मिनट भी, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है एक्सपायरी की वजह से। फर्स्ट हाफ में हो गया तो ठीक है, तभी भी मिल सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में होगा तो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप वो हीरो जीरो प्ले कर पाएंगे। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।